हितोपदेश की मित्र लाभ में हम एक कथा पढ़ चुके हैं और उसी के अंतर्गत जो घटनाक्रम चल रहा है उसमें ये है कि सारे कपोत जितने भी कबूतरों का समूह है वो लालच में आकर जाल में फंस गया है और अब इस विपत्ति में पड़ने के बाद वो उससे बचने का या अपनी जान बचाने का उपाय सोच रहे हैं। और उसी क्रम में हमने कुछ नीति के श्लोकों को पढ़ा है, उसी में आज आगे हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने महापुरुषों के 6 लक्षण पढ़े थे और यहाँ पर भी हम इसी से संबंधित कुछ बात चर्चा करेंगे। षड दोषाः पुरुषेणेह हातव्या भूतिमिच्छता निद्रा तंद्रा भयं क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता। इह भूतिम, इह इस संसार में, इस लोक में, भूतिम इच्छता, भूतिम उन्नति को या वैभव को, इच्छता चाहने वाला या उसकी इच्छा करने वाला जो व्यक्ति है उसे 6 वस्तुओं को या 6 बातों को त्याग देना चाहिए। और वो 6 बातें क्या है वो यहाँ पर इस श्लोक में बताई गई हैं और वो है निद्रा, नींद को त्याग देना चाहिए, तंद्रा सुस्ती को त्याग देना चाहिए, भयम भय को, क्रोधः क्रोध को, आलस्यम आलस्य को, दीर्घ सूत्रता और जो कार्य करने में लंबा समय जो लगाया जाता है उसे भी त्याग देना चाहिए। तो जो पुरुष अपनी उन्नति चाहता है या समृद्धि चाहता है, वैभव चाहता है इस संसार में, उसे इन षड दोषाः 6 दोषों को त्याग देना चाहिए और वो है निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घ सूत्रता। इनको जो छोड़ देता है वो निश्चित रूप से उन्नति को प्राप्त होता है। तो ये सारे कबूतर जो हैं आपस में चर्चा कर रहे हैं और इस समय वो ये कह रहे हैं या सोच रहे हैं कि एकाग्र चित्त होकर या हमें एकजुट होकर इस जाल को लेकर उड़ जाना चाहिए, क्योंकि छोटी वस्तुओं का जो संगठन होता है वो भी कार्य को सिद्ध कर लेता है। जैसे पतले पतले तिनकों के ढेर से बनाई गई जो रस्सी होती है उससे बड़े बड़े हाथियों को बांध लिया जाता है, तो एक तिनका काम नहीं आता, लेकिन वो जब संगठित हो जाता है तो वो बहुत मजबूत हो जाता है। तो संगठन जो होता है वो लाभकारी होता है। तो हम भी बहुत सारे हैं संख्या में कबूतर, तो हमें संगठित होकर, एक चित्त होकर, एक मत होकर इस जाल को लेकर यहाँ से उड़ जाना चाहिए। तो संगठन में शक्ति है और संगठित रहकर ही किसी कार्य को पूरा किया जा सकता है। तो चित्रग्रीव ये सारी बातें अपने कबूतरों को समझाता है और उसकी बात का अभिप्राय समझकर सारे कबूतर संगठित होकर जाल को लेकर उड़ जाते हैं। इसके बाद जब वो सारे पक्षी या सारे कबूतर जाल को लेकर उड़ते हैं तो वो जाल जिसने बिछाया था, वो बहेलिया या जो व्याध है, वो उनके पीछे पीछे दौड़ता है अपने जाल को भी बचाने के लिए और उन कबूतरों को भी पकड़ने के लिए। तो उनके पीछे पीछे दौड़ता हुआ वो ये सोचता है कि अभी तो ये संगठित होकर उड़ते हुए जा रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर में हो सकता है इन कबूतरों में आपस में विवाद हो जाए और ये जाल से नीचे उतर जाएं, जाल सहित नीचे उतर जाएं, तो मैं इनको अपने वश में कर लूँगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और सारे कबूतर संगठित होकर उस जाल को लेकर बहुत दूर तक उड़ गए और बहेलिया वहीं थक कर बैठ गया। तब उनकी आंखों से जब वो ओझल हो गए, बहेलिया थक गया, लौट आया, तब उस बहेलिया को लौटते हुए देखा तो कबूतर बोले कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो बहेलिया या जो व्याध है उससे तो हमने मुक्ति पा ली है, लेकिन इस जाल से मुक्ति पाने के लिए अब हमें क्या करना चाहिए। तब चित्रग्रीव का जो कथन है वो इस अगले श्लोक में नीति के माध्यम से बताया गया है। माता मित्रम पिता चेति स्वभावात् त्रितयम हितम कार्य कारण तश्चान्ये भवन्ति हित बुद्धयः।
अब यहाँ पर हितैषी कौन होता है, हित चिंतक, शुभ चिंतक कौन होता है, उसके विषय में इस श्लोक में बताया गया है। माता, पिता और मित्र, 3 व्यक्तियों के बारे में बताया गया है कि माता, पिता और मित्र जो हैं ये त्रितयम, ये तीनों ही स्वभावात हितम, स्वभाव से हितम, हित चाहने वाले होते हैं। तो व्यक्ति का हित चाहने वाले केवल 3 लोग होते हैं, और वो कौन है? माता, मित्र और पिता। अन्य च, लेकिन जो अन्य हैं, दूसरे लोग हैं, कार्य कारणतः, कार्यवश या किसी स्वार्थ के कारण हित बुद्धया भवन्ति, हितकारी होते हैं। तो अन्य लोग भी हमारा हित चाहते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन स्वभाव से हितकारी कौन है? 3 है, माता, मित्र और पिता। लेकिन कार्य कारण से, किसी कार्य से या किसी कारण से स्वार्थवश जो हमारा हित चाहते हैं वो दूसरे ही लोग होते हैं। तो यहाँ इन 2 श्लोकों के माध्यम से बताया गया है कि जब अपना हित चाहना है, अपनी उन्नति चाहनी है, तो 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। और हमारा वास्तव में हित चाहने वाले स्वभाव से कौन होते हैं? माता, मित्र और पिता होते हैं। अन्य जो हित चाहते हैं उनका केवल दिखावा होता है, या स्वार्थवश वो हमारा हित चाहते हैं, मन से या स्वभाव से वो हमारे हितकारी नहीं होते हैं। तो कबूतर जाल लेकर उड़ चुके हैं और अब आगे वो उपाय सोच रहे हैं कि बहेलिए से या व्याध से तो हम दूर जा चुके हैं, लेकिन इस जाल से हम बाहर कैसे निकलें, इसका उपाय वो सोच रहे हैं।